चलिए, हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 11, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कंटिन्यूअस मैनर। सेंडर एंड रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसफर एक साथ एक समय पर होना चाहिए। इट यूज फुल डुप्लेक्स मेथड, जैसे एग्जांपल है चैट रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीविजन टॉक। अब देखो ये होता क्या है। ठीक है, ये जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, एक हो गया सेंडर मतलब जो डेटा भेज रहा है, एक हो गया रिसीवर। तो दोनों के पास डेटा एक ही समय में जाएगा। जैसे टेलीफोन पे आप बात कर रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो तो जो बोल रहा है वो भी डेटा एक साथ भेज रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति जो बात कर रहा है वो भी एक साथ वो डेटा, मतलब जैसे बाय द वे कि ए है और ये बी है, तो ये बोल रहा है, ये डेटा को ये रिसीव कर रहा है। अब ये बोल रहा है तो ये रिसीव कर रहा है, एक ही समय दोनों के पास डेटा जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन कंटिन्यूअस मेथड, मतलब कि एकदम कंटिन्यूअस मेथड में डेटा ट्रांसफर करेगा। सेंडर एंड रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसफर एक साथ होगा, एक समय पर होगा। इट यूज फुल डुप्लेक्स मेथड। ठीक है, ये कैसा मेथड यूज करेगा? फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स मेथड में आपको बताया था कि वैसा मेथड जिसमें, ठीक है, एक साथ सेंड और रिसीवर दोनों काम करे, उसी को बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मेथड। जैसे चैट रूम, तो चैट रूम में क्या होता है, मतलब बहुत लोग हैं और आपस में चैट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या है, एक तरफ से ये बोल रहा है, दूसरी तरफ से ये बोल रहा है। ठीक है, टेलीविजन टॉक। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं गलती से टेलीविजन टॉक लिख दिया, ये होना चाहिए टेलीफोनिक टॉक। ठीक है, टेलीफोनिक टॉक मतलब टेलीफोन पे लोग क्या करते हैं, एक साथ बात करते हैं, तो इसे कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब मेरा नेक्स्ट जो है वो है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब जहां पर सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसफर एक साथ एक समय पर होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल टेलीविजन, टेलीविजन जैसे बाय द वे टेलीविजन में 24 आवर चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि टेलीविजन में जिस समय प्रोग्राम चल रहा है उस समय मैं उसको देख ही रहा हूँ, एक ही समय पर दोनों हो रहा है। नहीं, मैं कभी भी टेलीविजन खोलता हूँ। ठीक है, जैसे रेडियो, कभी भी मैं रेडियो खोलता हूँ तो एक समय पर वहां पर रेडियो में 24 आवर चल रहा है। ठीक है, जो भी उसका प्रसारण चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि मैं रेडियो के साथ कनेक्टेड हूं तो 24 आवर कनेक्टेड हूं। ईमेल, ईमेल में क्या होता है, आप मेल भेज दियो, ठीक है, उसके बाद फिर आप जिसके पास भेजो उसके पास मेल चला जाता है। तो जरूरी नहीं है दोनों एक साथ कनेक्टेड हो एक ही समय पे, तो इसे कहते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? देखो, ये एक मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक ही मीडियम के थ्रू बहुत सारा सिग्नल को भेज दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, मेरे पास 10 सिग्नल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब 10 सिग्नल को भेजने के लिए मेरे पास 10 तार होना चाहिए, लेकिन क्या मैं करूंगा कि एक ही तार में, ठीक है, वो 10 सिग्नल को एक ही साथ में भेज दूंगा। ठीक है, तो उसी को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। या ठीक है, तो यहां पर आप देखो, इट इज ए टेक्निक यूज टू सेंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम, बहुत सारा डेटा का जो स्ट्रीम है या सिग्नल ओवर अ सिंगल मीडियम, मतलब एक ही मीडियम में हम बहुत सारा सिग्नल को भेज सकते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। एक तकनीक जो एक से अधिक मीडियम से एक से अधिक सिग्नल भेजा जा सके, एक तकनीक जो एक से अधिक, सॉरी, एक तकनीक जो एक मीडियम से एक से अधिक सिग्नल को भेज सके। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज ये देखो, दो या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया। अभी इसको लास्ट में आपको समझाऊंगा, मैं इसको रहने दो, ये मैं समझा दिया, ये समझा दिया। अब ये देखो, जिस डिवाइस के थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग होती है उस डिवाइस को मक्स कहते हैं, या फुल फॉर्म होता है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, अब जिस डिवाइस के थ्रू डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है उसे डीमल्टीप्लेक्सर डीमक्स कहते हैं। इट सेपरेट सिग्नल, सिंगल सिग्नल इनटू मेनी। ये जो डीमल्टीप्लेक्सर है वो एक सिग्नल को बहुत सारे सिग्नल में भेजता है, जैसे टेलीफोन। अब यहां पर देखो,
मेरे पास 5 सिग्नल था, मुझे भेजना था, तो मैं क्या किया, एक डिवाइस लगाया मक्स। ये डिवाइस क्या किया, ये पांचों सिग्नल को कंबाइन करके एक सिग्नल बना दिया, एक सिंगल चैनल, एक सिग्नल में बना दिया सिंगल चैनल। अब इसके थ्रू ये चला गया। अब यहाँ पर जहां पर उसको पहुंचना था, जैसे दिल्ली से मुंबई मुझे भेजना था, तो दिल्ली से मैं पांचों सिग्नल को एक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया मक्स के थ्रू। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है उसे मक्स कहते हैं, मतलब ये मल्टीप्लेक्स कर दिया। ठीक है, और ये सिग्नल दिल्ली से यहां से निकला और मुंबई पहुंच गया। अब मुंबई में मुझे फिर से वो 5 सिग्नल चाहिए, तो फिर क्या करेगा, डीमक्स डिवाइस में लगाऊंगा और इस सिग्नल जो एक सिंगल सिग्नल था उसको अपना जो मेरा 5 सिग्नल जो मैंने यहाँ से भेजा था उसमें ये तोड़ देगा। तो जिस डिवाइस के थ्रू डी मल्टीप्लेक्सिंग होता है उसे डी मल्टीप्लेक्सर या डीमक्स कहते हैं। इट सेपरेट सिंगल सिग्नल इनटू मेनी। अब ये सिंगल सिग्नल को क्या बहुत सारा में तोड़ दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। जैसे टेलीफोन एग्जाम्पल में, टेलीफोन में क्या होता है ना कि एक तार है, उसमें हम लोग बहुत सारा सिग्नल एक साथ भेज देते हैं। ठीक है, और जहां पर हमको जैसे चाहिए, जैसे बाय द वे कि अब मेरे घर के बगल में जो भी पोल है तो वहां पर क्या अलग करते हैं, डी मक्स लगा हुआ होता है जो वहां से बहुत सारा सिग्नल के लिए अलग अलग वायर कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, अब ये चीज आप समझ गए हो तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो या अधिक डिवाइस द्वारा, एक डिवाइस या दो डिवाइस, दो या अधिक डिवाइस द्वारा मीडियम और उसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया। मतलब यहां पर क्या है, ठीक है, कि ये जो मीडियम है बहुत सारा सिग्नल क्या कर रहा है, एक ही मीडियम को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मल्टीप्लेक्सिंग के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलो, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्विचिंग टेक्निक। तो स्विचिंग टेक्निक मतलब होता है, स्विचिंग टेक्निक इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन अ नेटवर्क। किसी नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच डेटा का जो ट्रांसफर होता है वो किस तरह से होता है, वही होता है स्विचिंग नेटवर्क। जैसे आप पहले देखते थे ब्लूटूथ के थ्रू एक मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल में फोटो भेज देते थे, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में क्या हो रहा है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड एक नेटवर्क बना हुआ है और डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो वो उसमें जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसका क्या मेथड है, किस प्रोसेस से डेटा ट्रांसफर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। जैसे व्हाट्सएप में आपने फोटो सेंड किया, ठीक है, रिसीवर के पास फोटो चला गया, तो जो आपका नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं दो व्हाट्सएप, तो उसके बीच जो आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो उसमें कौन सा टेक्निक यूज हो रहा है, वही सब टेक्निक को हम लोग बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। तो मेनली स्विचिंग टेक्निक 3 तरह का होता है। ठीक है, ये बहुत डीप इंजीनियरिंग है, तो बस आपको ऊपर ऊपर इसका डिफिनेशन जानना है। जैसे ये सर्किट स्विचिंग बहुत ज़्यादा डीप है, इसका एक पूरा चैप्टर होता है। मैसेज स्विचिंग का भी एक चैप्टर होता है और पैकेट स्विचिंग का भी पूरा एक चैप्टर होता है अलग अलग। तो ये बहुत डीप होता है। ठीक है, तो आपको बस ऊपर ऊपरी डिफिनेशन जानना है। तो कम्युनिकेशन चैनल इज डेडिकेटेड टू सेंडर एंड रिसीवर। देखो, मतलब जब कोई दो के बीच एक चैनल बने, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, जो सिर्फ वही दोनों के बीच हो, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो, तो उसे बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। जैसे एग्जांपल, मैं एक फोन से बात कर रहा हूं, ठीक है, बी के पास मैं फोन से बात कर रहा हूं, मैं ए हूं और बी से मैं फोन से बात कर रहा हूं। अब देखो, ए और बी के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल बना, आपस में दोनों का बातचीत का एक चैनल बना, और ये चैनल किसके लिए है, बस ए और बी के लिए। ठीक है, ए से बी के लिए और बाकी इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पर एक चैनल, एक डेडिकेशन है चैनल में, मतलब ये चैनल सिर्फ ए और बी के लिए डेडिकेटेड है। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल जो सिर्फ डेडिकेटेड होता है सेंडर और रिसीवर के लिए, तो उस चैनल को बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। जैसे इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कम्युनिकेशन करना। जैसे एग्जांपल में हो गया टेलीफोन टॉक, जो टेलीफोन पे बात होता है वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, तो सर्किट स्विचिंग। यहाँ पर जो डेटा क्या आप बोल रहे हो, तो ये भी एक डेटा है, वॉइस डेटा है। आप बोल रहे हो, आपका फ्रेंड सुन रहा है, तो आप बोल रहे हो वो एक डेटा है जो उसके पास जा रहा है, आपके फ्रेंड के पास जा रहा है। तो जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। दूसरा होता है मैसेज स्विचिंग। इसमें क्या होता है ना, इट इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक।
किसी सिग्नल या मैसेज को नोड में स्टोर किया जाता है, फिर उसी मैसेज को अगले नोड में भेजा जाता है और फिर स्टोर किया जाता है, फिर डेटा रिसीवर तक पहुंचता है। देखो, अब मैसेज स्विचिंग एक तरह का डेटा को भेजने का टेक्निक है। इसमें क्या हो जाता है ना कि कोई भी मेरा जो भी डेटा है, जैसे एक डेटा ये, तो ये क्या होता है, ठीक है, तो ये जाता है एक नोड में, यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद फिर आगे दूसरा नोड में जाता है, यहाँ स्टोर हो जाता है, फिर आगे तीसरा नोड में जाता है, यहाँ स्टोर हो जाता है, फाइनली इसको जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो बस इसमें आपको मैसेज स्विचिंग में बस इतना ही याद करना है कि ये अलग अलग नोड के थ्रू सबसे पहले नोड में जाके स्टोर हो जाता है और उसके बाद वो पहुँचता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ईमेल। ईमेल में क्या होता है, आपने जो डेटा भेजा वो नोड में, ठीक है। अब ये सब आपको दिखेगा नहीं, ये इसका इंटरनल स्विचिंग होता है। एक होता है, देखो, आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, जो पूरा डिजाइन करता है कि आपको बस देखो, आप फोन पे बात किए, वहां पे आपको सुनाई दे दिया, आपको बीच का प्रोसेस नहीं समझ में आया। ईमेल आपके पास पहुंच गया, बीच में क्या आर्किटेक्चर उसका बना वो आपको नहीं समझ में आया। तो ये अंदर का आर्किटेक्चर होता है, ये बहुत टिपिकल होता है, ठीक है। ये जनरली जो आर्किटेक्चर बनता है इंजीनियरिंग में, उसका सैलरी 50 लाख रुपया होता है, 60 लाख रुपया एनुअल होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का ये होता है। तो ये मैसेज स्विचिंग में बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। मतलब ये नोड में स्टोर करेगा, फिर उसको आगे भेजेगा, फिर नोड में स्टोर करेगा, फिर आगे भेजेगा, फिर नोड में स्टोर करेगा, फिर आगे भेजेगा, और जहां पे पहुंचना वहां पहुंच जाएगा। तो इस तरह से मैसेज आता है। जैसे एग्जाम्पल है ईमेल। तीसरा है मेरा पैकेट स्विचिंग, नाम से ही क्लियर है। अब ये फिर से, अब इसमें आपको पूरा डीप घुसना नहीं है। पैकेट स्विचिंग मतलब जो भी डेटा होगा उसको पैकेट के रूप में ये बदल देगा, ठीक है, बहुत सारा पैकेट के रूप में बदल देगा, और उस पैकेट के थ्रू वो डेटा आगे बढ़ेगा, और उस पैकेट का नंबर होगा एक, और जहां पर जाना है उसका एड्रेस होगा, और जो उसको भेज रहा है उसका एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसमें डेटा को छोटे छोटे पैकेट में बांट दिया जाता है। हर पैकेट में पैकेट नंबर होता है तथा सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, कौन भेज रहा है, किसके पास जाना है, उसका एड्रेस होता है। पैकेट के थ्रू डाटा या इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। मतलब इंटरनेट में जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो पैकेट स्विचिंग के माध्यम से ही जाता है। जैसे आप वीडियो भेज दिए, फोटो भेज दिए, ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग के माध्यम से वो जाता है। तो ये देखो, ये जो चीज है ना, ये आपको स्विचिंग टेक्निक, ये फुल इंजीनियरिंग, ठीक है। बीटेक में एकदम आप अंदर डीप में घुस जाओगे। आर्किटेक्चर कब आता है, मतलब उससे भी हाई लेवल पे जाता है। तो इसीलिए आपको बस इसमें ऊपरी ऊपरी समझना है कि स्विचिंग टेक्निक होता क्या है, कि भाई एक जगह से जब कोई डाटा दूसरा जगह जाएगा तो किस प्रोसेस से जा रहा है, उसी को बोलेंगे स्विचिंग टेक्निक। उसमें 3 तरह होता है, एक सर्किट होता है, एक मैसेज होता है, और एक मेरा होता है पैकेट। तो सर्किट में क्या है कि जब दोनों बंदा, सेंडर और रिसीवर, दोनों आपस में डेडिकेटेड हो, मतलब वो जो चैनल बनेगा बस ये दोनों के बीच में बनेगा, एक साथ बनेगा, पॉइंट टू पॉइंट, तो ये हो जाएगा मेरा सर्किट। मैसेज में क्या है कि एक नोड में जाएगा, वहां पर मैसेज स्टोर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, वहां स्टोर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, वहां स्टोर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, वहां स्टोर हो जाएगा, और वो फाइनली पहुंच जाएगा। तीसरा में क्या है, पैकेट में, कि कोई भी डेटा है, जैसे आपका वीडियो है तो बहुत सारा छोटा छोटा, जैसे एक वीडियो आप भेजे तो 10-15 पैकेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और हर पैकेट एक एक करके जाएगा, और फाइनली जब जाएगा तो सब पैकेट मिलकर आपका एक वीडियो बन जाएगा। अचानक पूरा एक वीडियो एक साथ नहीं जाता। जैसे बाय द 10 मिनट का वीडियो है तो वो 10 मिनट का वीडियो 10 पैकेट में बन गया, कोई 1 मिनट का, कोई 1.5 मिनट का, कोई 2 मिनट का, और एक एक करके सब पहुंचा, और सब पहुंचने के बाद आपस में मिल जाएगा पैकेट नंबर के थ्रू, और आपको 10 मिनट का वीडियो दिखाएगा। ये ऐसा क्यों करता है, ताकि स्पीड से जा सके, ठीक है। तो ये पैकेट मेरा स्विचिंग होता है। तो ये मेरा था स्विचिंग टेक्निक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।